चलो जी, तो आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3, लॉज ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले हमने देख लिया इंटीजर्स क्या होते हैं। आज हम उसके लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि इंटीजर्स पर क्या क्या लॉज अप्लाई हो। लॉ का मतलब क्या होता है? कानून। कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उसकी कैसे एडिशन कर सकते हैं, कैसे उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, आज हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स को ऐड कैसे किया जाता है। अब तक आपने सिर्फ जो सीखा था, सिर्फ 2 नंबरों को प्लस करना सीखा था, जो इंटीजर प्लस वाले थे। आज हम वो इंटीजर देखेंगे जिनके साथ माइनस का साइन लगा होता है, तो उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये देखो, लिखा हुआ है -6 और ये लिखा हुआ है -7। इन दोनों को अगर हमने प्लस करना है तो मैथ का कौन सा लॉ अप्लाई होगा, इनको कैसे हम प्लस कर सकते हैं, आज हमने वो सीखना है। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज पे। सबसे पहले एक्सरसाइज जो है हमारे पास 3.1 होगी एक्सरसाइज। ये रही 3.1। कह रहा है यूज़ नंबर लाइन टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इन दोनों को आपने ऐड करना है। ये दोनों के दरमियान में क्या लिखा हुआ है? प्लस। ये ब्रैकेट का मतलब ये है कि आपकी ये वैल्यू सेपरेट है और ये वैल्यू सेपरेट है। दोनों डिजिट्स को आपने प्लस करना है और दोनों क्या हैं? नंबर लाइन की राइट साइड पर आते हैं। नंबर लाइन का पता है ना आपको, ये नंबर लाइन है और ये इसकी राइट साइड और ये इसकी लेफ्ट साइड। ये हमने पढ़ा था कि नंबर लाइन की 2 साइड्स होती हैं। ठीक हो गया, एक उसकी राइट साइड होती है जहाँ पर सारे के सारे प्लस के इंटीजर होते हैं। यहाँ पर नहीं बना हुआ, ये बना हुआ है। देखो, ये नंबर लाइन है, ये 0 से इस तरफ सारे प्लस के डिजिट आ रहे हैं और 0 से इस तरफ कितने डिजिट आ रहे हैं? माइनस के डिजिट। आज हमने इन दोनों को प्लस माइनस करना सीखना है। तो सिंपल क्या तरीक़ेकार होगा, इधर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक हो गया, क्या है? +7, इसको हम प्लस करने लगे हैं किसमें? +9 में। तो सिंपल रूल ये होता है कि जब 2 प्लस वाली वैल्यूज़ को आप प्लस कर रहे हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस। 7 और 9 कितना हो जाएगा? 16। और इसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसका साइन हमने आंसर के साथ लगा देना है। बड़ी वैल्यू इन दोनों में से कौन सी है? 9। तो 9 का साइन आंसर के साथ आ जाएगा। रूल आपने ये 2 याद रखने हैं। सबसे पहले अगर 2 वैल्यू प्लस की हैं और ये हम प्लस कर रहे हैं तो ठीक है, आंसर के साथ कौन सा साइन आएगा? प्लस का। और अगर एक वैल्यू माइनस की है और एक प्लस की है तो हम क्या करेंगे? आंसर को माइनस करेंगे। एक वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है और एक के साथ प्लस आ रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और साइन किसका लगेगा हमेशा? जो दोनों में से बड़ी वैल्यू होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, सेकंड पार्ट। 0 प्लस करना है इसमें -10। 0 में प्लस करना है -10, तो क्या हो जाएगा? इसके साथ प्लस है, जिसके कुछ साइन नहीं होता उसके साथ क्या साइन होता है? हमेशा प्लस। बल्कि 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और साइन कौन सा आएगा? माइनस का, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 10। प्लस माइनस माइनस। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपने मुझे बताना है कैसे सॉल्व करेंगे। ये है जी -8, इसमें हम प्लस करने लगे हैं -6। अब दोनों वैल्यूओं के साथ माइनस है तो माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जब 2 वैल्यू के साथ माइनस और माइनस को हम सॉल्व कर रहे हैं तो वो वैल्यू को क्या करना है? आपने प्लस करना है। ये रूल याद रखने हैं ज़ुबानी। माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाएगा? प्लस। 8 और 7 कितने हो? 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 14। तो इधर आंसर 14 आ जाएगा। लेकिन अब साइन किसका लगाएंगे? बड़ी वैल्यू का। तो दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी? 8 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया है? माइनस का साइन आ गया हमारे पास। ये -14 इसका आंसर है। मुश्किल है कोई? आगे आ जाओ। अब एक +17 है और इसको हम माइनस कर रहे हैं +18 में से। ठीक हो गया। अब प्लस नहीं करना, माइनस करना है इनको। दरमियान में क्या है? माइनस। इसका यूं तरीका याद रखो कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? माइनस। प्लस माइनस माइनस होता है। साइन किसका लगाएंगे? सबसे पहले बड़ी वैल्यू का। और 17 में से 8 निकाले तो बाकी कितना बच गया? 9। ये 9 कैसे आया? माइनस किया हमने।
माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, ये हमने भी उधर पढ़ा है कि प्लस माइनस क्या करने हैं, माइनस। और अगर दोनों के साथ माइनस माइनस है तो प्लस करना है, दोनों के साथ प्लस प्लस है तो प्लस ही करना है। ठीक हो गया। इसके बाद आगे +11 और +0 क्या बना, प्लस 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 हो गया। तो 11 में 0 जमा किए तो 12 हो गया हैं। हाँ 11 हो गया। मैं तेरा चेक कर रहा था कि तुझे समझ आ रही कि नहीं आ रही। चलो जी, इसके बाद पार्ट 6। इसके बाद अब 3 वैल्यूज आ गई। ये +13 है, तो ये प्लस भी तो लगाना है। हाँ प्लस भी लगाना है। +18 हो गया, प्लस फिर 8 हो गया। ठीक हो गया। अब ये तीनों वैल्यू क्या है, आपस में प्लस है, तो इनको सिंपल प्लस ही करेंगे। 18 में 8 ऐड किए कितना हो गया 26, 26 में 13 ऐड किए, 26 में 10 ऐड किए, 36, 36 में 3 ऐड किए 39, तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि तीनों वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। रूल समझ आ रही है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको थोड़े ध्यान से देखना है ज़रा। ये आ रहा है जी +15, फिर आ रहा है जी +-3, फिर आ रहा है जी प्लस माइनस। अब ये इसको ज़रा ध्यान से देखना है। देखो इस ब्रैकेट के साथ तो 15 है, बाहर कोई साइन नहीं है तो ब्रैकेट वैसे ही ओपन हो जाएगी। अब इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो हमें 2 साइन नहीं चाहिए, हमने दोनों साइनों को कंबाइन करके एक साइन बनाना है। तो ये जब बाहर प्लस होता है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता, वो साइन वैसे ही रहता है। तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा, ये चीज़। इसी तरह ये बाहर प्लस है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही आ जाएगा। तो अगर प्लस से खत्म हो गया ना, प्लस माइनस माइनस आ गया, ये प्लस माइनस माइनस आ गया। अब इनको हमने सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम ये 2 वैल्यूज़ को ले लेते हैं। ठीक है, इसको इग्नोर कर दो कि ये है कि नहीं है। ठीक हो गया, फिर आसानी हो जाती है। +15 और -3 क्या करेंगे, प्लस माइनस को प्लस माइनस माइनस करेंगे, लेकिन साइन किसका लगाएंगे, बड़ी वैल्यू का साथ आंसर के। तो क्या आंसर आएगा, 15 में से 3 निकाले तो 12 के साथ साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस का। अब ये वाली वैल्यू साथ हम वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि हमने भी इसको सॉल्व तो नहीं ना किया था, इसको तो हमने छुपा लिया था। अब इसको साथ वैसे ही लिखेंगे। अब इसकी बारी है। अब फिर ये प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस होगा। तो 12 में से 5 माइनस किए कितना आ गया, 7 आ गया। लेकिन साइन किसका लगाएंगे इन दोनों में से, प्लस का। तो ये आंसर आ गया इसका। ये थोड़ा टेक्निकल था। क्या चीज़ थी, दोबारा देख, इसमें 3 ब्रैकेट से हमें दी हुई थी और अंदर भी साइन था और बाहर भी साइन था। हमने सबसे पहले इन दोनों साइंस को ख़त्म करके एक साइन बनाना है, फिर सॉल्व करना है। तो हमने देखना ये, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा तो अंदर वाला जो भी साइन होगा वो वैसे ही नीचे लिख लेना है, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता तो हमने अंदर वाला साइन चेंज कर देना था। माइनस था तो उसको प्लस लिख देना था, और अगर अंदर प्लस लिखा था तो उसको नीचे माइनस लिख देना था। जैसा कि अभी हम आगे ये सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल में आपको ये चीज़ समझ आएगी। 7 माइनस फिर -8, ठीक हो गया। अब ये देखो ये कुछ भी नहीं है। अब हमने सबसे पहले इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है। क्या करना है, इस ब्रैकेट को, ये 2 साइन जो है ना, ये इसके ये सॉल्व नहीं हो सकता। इन दोनों साइनों को एक साइन बनाना है हमने। उसका क्या तरीक़ेकार होगा, इसको वैसे ही लिख लेना है नीचे। अब ये ब्रैकेट के बाहर जब माइनस है ना, तो ये माइनस अंदर वाले माइनस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा और ख़ुद ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला साइन क्या बन गया, प्लस। अब इनको प्लस कर देना है। 7 और 8 कितने हो गए, 15। देखो शुरू में क्या लग रहा था हमें, ये माइनस हो रहे हैं, लेकिन जब हमने मैथ के लॉज के मुताबिक किया तो ये असल में क्या हो गए, प्लस हो गए। तो ये इस तरह से, ये चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये देखनी है ध्यान से कि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन अगर होगा तो साइन को पहले ख़त्म करना है हमने, फिर सॉल्व करना है। अगर ये माइनस है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो भी है उसको चेंज करके नीचे लिख देना है और इन दोनों को ख़त्म कर देना है। फिर इन दोनों की जगह एक साइन आएगा नीचे। ठीक हो गया। एक और सवाल ये वाला, पार्ट 8। इधर आ रहा है जी -8, फिर आ रहा है जी माइनस, फिर आ रहा है -9।
अब इस ब्रैकेट के बाहर तो कोई साइन नहीं है, ठीक है, तो ये ब्रैकेट वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर ये साइन है, और साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन इस साइन को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी कि चेंज कर देगा। तो इन दोनों साइन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, और ये 9 वैसे ही आ जाएगा। अब ये दोनों साइन ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अब ये दोनों को सॉल्व हमने करना है। अब एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमने पढ़ा था प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो साइन किसका लगाएंगे, बड़ी वैल्यू का साइन। तो 9 में से 8 जब हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1, और साइन किसका आएगा, ये बड़ी वैल्यू का। साइन हमेशा याद रखो पहले होता है, साइन क्या होता है, हमने नंबर लाइन में पढ़ा था, साइन हमेशा पहले होता है। ये माइनस वाला साइन किसके लिए है, 8 के लिए, और प्लस वाला साइन किसके लिए है, 9 के लिए। याद रखना है, अगर आपसे सवाल में पूछेगा जी प्लस साइन किसका है, आपने कहना है 9 का, माइनस साइन किसका है, 8 का। तो ये लॉज ऑफ इंटीजर समझ आ गए, प्लस और माइनस कैसे करते हैं ब्रैकेट्स की, ठीक हो गया। इसी तरह ये अगला सवाल भी सेम एज इट इज़, ये लेकिन ये वैल्यूज़ आ गई हैं थोड़ी बड़ी, ठीक हो गया। जैसे कि कह रहा है यूज़ द लाइन नंबर लाइन टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। इनका डिफरेंस फाइंड करना है। पहले तो हम प्लस प्लस करते जा रहे थे ना, अब हमने डिफरेंस फाइंड करना है। इधर क्या आ गया, +17, इधर क्या आ गया, +11। अब फिर वही चीज़, सबसे पहले ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। क्या करना है, ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। तो रूल क्या होगा, वही पहले हमने बाहर साइन देखना है क्या है, उसके मुताबिक ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। 17 से पहले कोई साइन नहीं है तो ये वैसे ही आ जाएगा। इससे पहले ये माइनस का साइन है तो इसने इस साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है, माइनस कर देना है। तो इधर क्या आ जाएगा, -11। अब सेम वैसे ही प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस होंगे, और 17 में से अगर 11 को माइनस करें तो क्या बचता है, 6। अब 6 के साथ साइन भी लगाना है। साइन किसका लगाएंगे इन दोनों में से, 17, प्लस का साइन आ जाएगा। ये आंसर हो गया, समझ आ गई। ये सारी एक्सरसाइज आपकी ऐसे ही है। ये बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, अगर इसको कोई समझ ना आए तो फिर आप मुझसे पूछ लेना, ठीक हो गया। कल हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 करेंगे और एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। एक 7 भी है, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके।